आपको मेहंदी देख के लग ही रहा होगा ये कौन सा फेस्टिवल आ गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे करवा चौथ का व्लॉग है जो कि मैंने काफ़ी लेट अपलोड किया है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मेरे भाई की शादी थी, फिर हम लोग घूमने गए थे, फिर हम लोग रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, फिर अब जाके मुझे टाइम मिला है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने करवा चौथ में क्या क्या किया, क्या पकवान बनाए। वैसे मैंने ज़्यादा पकवान नहीं बनाए थे, थोड़ा सा ही बनाया था, लेकिन मैंने क्या किया, कैसे मैंने पूजा की, चलिए आइए देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? हैप्पी करवा चौथ। बज गए हैं सुबह के 4:30 हो रहे हैं, आई थिंक। नो, हाँ, 4:30 हो गए हैं। उठते उठते मुझे 4:30 हो गया। अब मैं जा रही हूँ सरगी खाने जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे आ रही है बहुत बहुत तेज नींद। ये देखिए मेरी मेहंदी चढ़ गई है। मेहंदी कैसी लग रही है मेहंदी? अब मैं जा रही हूँ सरगी खाने। सरगी खाने के बाद मैं जाऊँगी, सोऊंगी, फिर मॉर्निंग में आपको मैं मिलती हूँ। जब अभी तो अंधेरा है, थोड़ा सा उजाला सा हो जाएगा, सनलाइट आ जाएगी तब। मेरी आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी सी हो गई है, अजीब सा हो रहा है अंदर से यहाँ पे। बस कल दिन भर अच्छे से कट जाए मेरा। ये रही मेरी सरगी जिसमें मैं रसमलाई खा रही हूँ, बर्फ़ी खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो गया था लेकिन और कुछ खा नहीं सकते थे। वैसे तो सरगी में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लेकिन मैं बस यही 2 चीज़ें खाऊंगी आज क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे अंदर से। लेकिन रसमलाई मुझे पसंद है तो मैं खा ले रही हूँ। या तो मैं वैसे खाती नहीं मीठा मीठा, एकदम नहीं खाती मीठा। मैं वैसे भी बहुत दिनों बाद मीठा खा रही हूँ। चलिए फिर खाती हूँ, बहुत तेज भूख भी लग रही है। जल्दी जल्दी खा के फिर मैं सोऊंगी क्योंकि आ रही है मुझे बहुत तेज नींद। बहुत टेस्टी था रसमलाई लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता मैं बहुत दिनों बाद मीठा खा रही हूँ इसलिए मीठा लग रहा हो, लेकिन कोई नहीं। मैं बस सिर्फ रसमलाई ही खा पाई, बर्फ़ी भी मैं नहीं खा पाई, इतना ज़्यादा मीठा हो गया। चलिए मैं जा रही हूँ सोने, मिलते हैं कुछ घंटों बाद। थोड़े उजाले में देखिए अंधेरा है बाहर, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम अंधेरा है बाहर। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। अब मैं उठ गई हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं अपने बच्चे और बच्चे के बाप के लिए बना रही हूँ, बाप पिताजी के लिए, क्योंकि अब उन लोग को तो भूख लगी होगी। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, खाने की भी तैयारी कर ली है थोड़ी बहुत। देखो देखो, खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं साथ ही साथ, ताकि मैं आराम कर सकूँ बाद में। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और मैं नहाने के बाद चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट करवा चौथ में चाय पी लिया था, तो अब मैं हमेशा चाय पी सकती हूँ नहा के, थोड़ा सा आराम रहता है। हाँ, सिर्फ दूध वाली चाय पीती हूँ, पानी नहीं, दूध वाली। आज मैं कुछ ड्यूटियों से फ्री हो गई हूँ क्योंकि भाई के पापा उसको नहला रहे हैं। रोज मैं ही नहलाती हूँ, आज भाई के पापा नहला रहे हैं। मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। जल्दी जल्दी मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद पारा की तैयारी करूंगी। मैंने सब्जी की आधी तैयारी कर ली है, मसाला भुन रहा है। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक फारा की तैयारी कर लिया जाए। फारा में देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, लहसुन, हरी मिर्च। मेरे यहाँ उड़द की दाल की फारा बनता है क्योंकि वाइवा को यही पसंद है, और मुझे चने की दाल का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं सिर्फ उड़द दाल की फारा बनाऊंगी और उसमें डालेंगे हींग। भाई कभी व्लॉग बनाना है भाई। ये देखिए हींग, ग्रीन चिली एंड गार्लिक एंड उड़द की दाल जो मैंने कल रात को ही भिगो ली थी। हो गया।
is this? गजरा। छोड़ दो भाई, वायु भी ब्लॉग बनाना चाहता है मेरा। Where are you going? हम जा रहे हैं। Don't tell to anyone. This is our secret. इसमें मैं ना नमक अभी नहीं डालूंगी, शाम को नमक डालूंगी जब मेरे को फारा बनाना होगा, और उसमें चावल का आटा भी लगेगा, तो सब उसी टाइम करूंगी। अभी बस मैं पीस के रख लेती हूँ, जिससे मुझे उस समय जल्दी जल्दी बना लूँ मैं फारा और टाइम ना लगे। सब्जी मैंने बना ली है, देखिए सब्जी रेडी हो रही है, सब्जी बन जाएगी। आलू गोभी की सब्जी बनानी, शाम को पूड़ी बनाऊंगी और फारा बनाऊंगी मैं। ये देखिए अभी मैं पीस रही, मिक्सी 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 मिक्सी। फारा के लिए मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, फिर शाम को निकालूंगी और इसमें नमक मिक्स करके फारा बनाएंगे। खाना पीना हो गया सबका, वायु भी सो गया है। अब मैं जा रही हूँ फारा बनाने। ये रहा चावल का आटा, जो कि नॉर्मल पानी से नहीं होता है, तो मैं गर्म पानी लेके उसका एक डो बनाऊंगी फारा के लिए। चलिए, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। कितने लोग तो कढ़ाई में ही कर लेते हैं, हलवा बना लेते हैं पहले चावल के आटे का, उसके बाद ही बनाते। मैं परात में बना रही हूँ, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। पानी बहुत गर्म है, चलिए अभी बनाते हैं। आइए देखिए, ये हो गया मेरा डो रेडी। जब तक मैं पानी गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए बॉयल होगा, जब गर्म होगा तभी इसमें रखेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं फारा। मुझे बनाना है चांद, जो चढ़ाना होता है हमारे यहाँ यही होता है कि मैं पहले बनाऊंगी चांद। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें बनाना है सूरज। चांद ये थोड़ा सा चौआ है, मैंने कहा इसके साथ रख दूँ, पहले ये बन जाएगा, उसके बाद हम फारा बनाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा बॉईल हो चुका है, स्टीम में रखते हैं। जब तक ये होगा तब तक हम फारा बना लेते हैं। ओके, ये है हमारा स्टफिंग। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने उसमें नमक नहीं डाला था। अगर नमक डाल देती तो दाल में से पानी निकलने लगता है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। अब मैं डालूंगी नमक। ओहो मोमोज। होने दो, तो हो गया ना, पानी तो बॉईल हो गया ना, तो पानी वो उड़ने लगेगा। ज़्यादा तेज कर देंगे तो। सॉल्ट मिक्स करो, ये मिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, नमक अगर डाल दी होती तो ये गीला सा हो जाता, इसलिए अभी नमक डाला है। और चावल के आटे मैंने अभी डो बनाया है, वो भी पानी छोड़ता है बहुत ज़्यादा। ओहो बोलना ज़रूरी है, इसीलिए जब बनाना हो फारा तो तुरंत चावल के आटे का डो बनाओ और तुरंत इसको बनाना शुरू कर दो। तो मैंने बर्तन लगा के
बेल रही हूँ जिससे चिपके नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो देखो मैंने 3 बना भी लिया है। थोड़े बड़े बड़े बने हैं क्योंकि मुझसे छोटा नहीं बन रहा है, फट जाएगा ये अगर मैं ट्राई करूँगी छोटा बनाने की। बड़े बड़े फारा बनाओ, जल्दी बन जाएंगे। अरे देखो थोड़ा सा फट गया, तो मैं करती हूँ। फुल कर दिया, देखा जुगाड़ू में एकदम नहीं चिपकता है। चने का दाल का बहुत इजी होता है, वो नहीं चिपकता बनता। ये देखो फारा। अभी तो इसमें 4 ही आएंगे, फिर मैं अभी फारा वो बना लेती, चौवा। तो हो गया है, हो गया है। ये बहुत गर्म है, तो निकालते हैं हम। इतना छोटा है हमारा, इसका कैप का भूख के चक्कर में सब भूल जा रही हूँ मैं। स्टार्ट हो गया है, ये तब तक होगा, तब तक मैं और बना फारा। ये देखिए मैंने पूरा फारा बना लिया है। चौवा के लिए मैंने एक कुक रख लिया है, ये देखिए चौवा बना रहा है। सही से बनाइए, सही से बनाइए, अच्छे से बनाइए। वाह, चावल के आटे का डो मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था, तो हमें ये थोड़ी सी गोलियां भी बनानी पड़ी। ये हमारा चौवा बन गया है, ये हमारा फारा बन गया है। और कुछ फारा पक चुका है, कुछ प्रोसेस में है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे जल्दी 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 तक फारा हो रहा है। तब तक मैं और तैयारी कर लूँ पूजा की। ये चूड़ा मैं भर देती हूँ इसमें लोटे में। उसके बाद इसमें भी मैं पूरा भरूंगी। रुक जाओ, ये मैंने चूड़ा भर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी बर्फी। पेड़ा यहाँ नहीं मिलता ना, इसलिए हमारे यहाँ पेड़ा डलता है, लेकिन यहाँ पेड़ा नहीं मिल रहा था तो मैंने बर्फी मंगा ली थी। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी ये प्लेट, इसके ऊपर मैं रखूंगी चावल। अब मैं जा रही हूँ चौक बनाने। ये है चावल का आटा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, घोल बनाऊंगी इसका। गाढ़ा हो गया है, और डालना पड़ेगा पानी। देखो ऐसा बन गया। मैं इसमें कॉटन डिप कर लूँगी, कॉटन से ही मैं बनाऊंगी। यहाँ पर इजीली बन जाता है इससे। चलो, कि मैंने चौक बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो चौक मुझे पहले से आता था, लेकिन मेरे इन लॉज़ ने मुझे फ़ोटो भेजी थी, देख के बना लेना अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बातें दे दिया उन्होंने, नहीं तो मुझसे हो सकता कुछ मिस हो जाए, क्योंकि अक्सर तो बनाना नहीं होता है, कभी कभार फेस्टिवल में ही बनाना होता है। और ये जो चावल का आटा होता है उसमें वो पानी बहुत सूखता है। देखिए मैं बना रही हूँ उसी में, वो देखिए अच्छे से बन ही रहा है। और टाइल से तो और प्रॉपर नहीं बन रहा है। ये देखिए मैंने पूजा की तैयारियां कर ली हैं। मैंने सारे सामान
भगवान जी की फ़ोटो, अपना सिंगोरा, लोटा, फूल, थाली सब कुछ ला के रख दिया है पहले से ही, जिससे मैं कुछ भूलूँ ना। अब अक्सर ही मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ रेडी होने। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आलता लगा लिया है। अगर मैं कपड़े पहन लेती तो आलता लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, ये है मेरी शादी का लहंगा, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। फर्स्ट पे तो जो मायके से आता वो पहनते ही मेरा सेकंड था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी का लहंगा ही पहनूंगी और मैं खुद से ही रेडी होंगी। कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताइएगा मुझे। मैंने कहा थोड़ा फ़ोटो शूट भी करा ही लेते हैं। वायु इस टाइम सो रहा था तो अच्छे से हो गया। मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जब तक चाँद नहीं निकल रहा है तब तक पूजा स्टार्ट कर लेते हैं, दिया जला लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी तो पूजा कर लेंगे तो बस चाँद देख के व्रत खोलना होगा, तो इसलिए मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। बाकी आप सोच रहे होंगे मैंने चौक तिरछा क्यों बनाया है, तो जो हमने करवा और लोटा रखा है वो मुझे ईस्ट के साइड रखना था, तो मुझे ईस्ट के साइड ही उसको बनाना था और उसके बाद उसी में हमें सिंघोरा भी रखना है। और नॉर्थ के साइड में मुझे वो जो चाँद मैंने बनाया था, चाँद और सूरज चावल के आटे का, वो रखना होता है हमारे यहाँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने चौक भी बनाया था और उसी के अकॉर्डिंग सब मैंने रखा था, जो हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन होता है। करवा और लोटा में चूड़ा रखना होता है, जो कि मैंने बताया था, लेकिन इसमें नया चूड़ा रखना होता है और 4-4 सीख लगानी होती है और 2-2 बर्फ़ी रखनी होती है। अब मैं थोड़ा स्लो पूजा कर रही थी, क्योंकि चाँद निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैंने सोचा आराम से पूजा करते हैं, जिससे पूजे में टाइम भी लगेगा और थोड़ा जो मैंने फास्ट रखा है वो थोड़ा पता भी नहीं चलेगा। अब मैं जा रही हूँ करवा चौथ माता की कथा पढ़ने, क्योंकि और तो कोई है नहीं, मुझे अकेले ही सुनना था, तो मैंने ही कथा पढ़ी थी पूरी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी। थोड़ी हिंदी में मिस्टेक हो जाती है मेरी, लेकिन हाँ बुक से देख के पढ़ना था तो पढ़ ली थी पूरी अच्छे से मैंने। और चाँद तो मुझे यहीं इसी बालकनी से ही दिखता है प्रॉपर, तो मैंने इसी बालकनी में ही पूजा की है और बहुत अच्छे से मतलब क्लियरली दिख जाता है यहाँ से। वैसे तो हम छत पे जाते हैं, पिछले साल तो छत पे गए थे देखने, इस बार देखते हैं, क्योंकि वायु बड़ा भी हो गया है। पिछले साल बहुत लोग थे, मेरी फ्रेंड थी, मेरा भाई था, इस बार कोई नहीं है, बस हम अकेले हैं, तो वायु को ले जाना, पूजा का सामान ले जाना छत पे थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम अपनी बालकनी से ही पूजा करेंगे जब चाँद हमें बालकनी से दिखेगा। चलिए तब तक आप थोड़ी सी कथा सुन लीजिए मेरी आवाज़ में। जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया, तो वह अपनी भाभीयों से बोली चलो। वायु भी उठ गया था मेरे साथ कथा सुनने के लिए, वो भी बैठ गया था वहीं पे कि मैं भी सुनता हूँ मम्मा क्या बोल रही हैं। वो भी वीडियो बना रहा है, जैसे वैभव मेरा वीडियो बना रहा था, ये भी वीडियो बनाने में लगा हुआ था कि मैं भी मम्मा का व्लॉग बनाऊंगा। उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में तो करवे भी देकर जा। तो वो बोली तूने तो मुझे ठग लिया, या कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और वो बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए। करवा चौथ की 4 कथा पढ़नी होती है, जो कि मैंने पढ़ ली थी, लेकिन मैंने ब्लॉग में सारी कथाएं नहीं डाली हैं, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाता, वैसे ही काफ़ी लंबा है। अब मुझे ये 4 टाइम करना है, जो मैं अब करने जा रही हूँ। इसको उठाना नहीं है, ये फ्लोर पे ही रखे मुझे घुमाना था। बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि रेलिंग भी था और उसमें जो मैंने सीख लगाया था वो बहुत फंस रहा था, लेकिन फिर भी उठाना नहीं था, ऐसे ही करना था। और बार बार मेरा नथिया निकल जा रहा था, मुझे उसको फिक्स करने में लगी थी, क्योंकि मैंने नाक नहीं छिदवाई थी तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मैंने आरती कर ली थी
क्योंकि पूजा समाप्त हो रहा था आरती करने के बाद। अब मुझे चाँद का वेट करना है। मैंने पूजा कर ली है और मैं चाँद निकलने का वेट कर रही हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ प्यास लगी है। और मेरा लुक देखिए, मैंने खुद से मेकअप किया। ओह, ये क्या गिफ्ट? अरे थैंक यू थैंक यू। मुझे लगा था गिफ्ट ही नहीं दोगे। One more gift is there. कहाँ? ओहो, छुपा के रखे हो क्या? अरे लग रहा है सरप्राइज वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो सच हो रहा है। साड़ी तो मिल गई, अब देखते हैं और क्या मिलना बाकी है। अरे ये क्या लाए हो? अरे वाह यार, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसीलिए मुझसे पूछा जा रहा था। थैंक। ये कब खरीदे तो? कब खरीदे? कल? परसों? तुम तो पूरे टाइम तो मेरे साथ ही थे। ऑफिस जा रहे हो तभी खरीदे होगे पक्का ना? परसों में लेकर आया। अच्छा, तुम ये लेने गए थे? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। ऐसे थैंक यू नहीं वाह, अच्छा लग रहा है। देखिए, मुझे तो और गिफ्ट मिल चुके हैं। अब देखते हैं, हो सकता है मुझे लग रहा है और भी कोई गिफ्ट है क्या, देखा जाए। मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि मुझे एक और गिफ्ट मिल गया है। ये थैंक यू। कैसा लगा? कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेकअप मैंने खुद से किया है। अच्छा किया है ना? ये मैंने लिया थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ी सी चीनी और ये थोड़ा सा घी। इससे मुझे 4 गोली बनानी है छोटी छोटी, जिसे मुझे पानी से घोटना है। देखते हैं, जब मैं व्रत खोलूंगी अपना, उसके बाद मुझे अपना व्रत इसी से तोड़ना है। ये गोली बनाऊंगी, मिक्स कर लिया मैंने। छोटी छोटी गोलियां बना लूंगी, उसको मैं पानी से घोट लूंगी वहीं पे। नो, ये मैं भूल गई थी। ये मेरी सासू माँ ने मुझे याद दिलाया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आयुषी क्या खाई थी तुम व्रत खोलने के बाद फर्स्ट करवा चौथ पे? मुझे याद ही नहीं था, इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। ये मैंने बना लिया है गोली छोटा छोटा। 1 2 ये 3। ये वाली क्लिप देख के आपको क्या लग रहा है कि वैभव मुझे डांट रहा है या फिर कुछ डिस्कशन हो रहा है? आपको लग रहा होगा हम लोग यहाँ क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैभव यहाँ मुझे नहीं डांट रहा था, हमें डिस्कशन चल रही थी क्योंकि अर्घ देते समय मुझे कुछ बोलना होता है 4 लाइन। वो मेरे फ़ोन में ही था, मुझे याद भी नहीं था, तो मेरे फ़ोन से तो वीडियो बन रहा था। तो फिर वैभव ने अपना फ़ोन सेटअप किया वीडियो के लिए, तब मैंने फ़ोटो देख के और वो लाइनें बोली जो अर्घ देते समय बोलते हैं। और जो बोलना होता है वो मन में ही बोलना होता है। वो जो 4 लाइन है मैं बताती हूँ क्या बोलना होता है। 4 दिया 4 बाती, आज चौथ की राती, माटी के करवा सीख के नार, अर्घ देत नारायण उगे, अर्घ तुम्हार अही बात हमार। ये मुझे 4 बार बोलना था।
और अर्घ भी 4 बार ही देना होता है। निकल गया है, मैंने अपना फास्ट कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाने। पहले तो मैं चेंज करूँगी क्योंकि मैं ये लहंगा मेरा बहुत हैवी है, ये मेरी शादी का लहंगा है जो मैंने आज पहना है और ये मेरा सेकंड करवा चौथ था और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हो गया मेरा फास्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज फास्ट रख के और मेरा व्रत अच्छे से हो गया, यही मैं चाहती थी। मुझे लग रहा था कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, लेकिन हाँ हो गया मेरा अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगा है रेडी होने में, इतना मेकअप किया मैंने। चलिए बाय बाय।
फ़ोन में है